बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच जहां रेत किसी शून्य की तरह फैली हुई थी, एक छोटा सा गांव बसा था जो लगभग लुप्त होने के कगार पर था। मिट्टी और लकड़ी से बने पुराने घर अब भी अतीत की कहानियां समेटे हुए थे, बाहरी दुनिया से कटे हुए। इसी गांव में सलमा पली बढ़ी थी। वो एक अनाथ लड़की थी जिसकी दुनिया में उसकी मौसी नूरा के अलावा कोई नहीं था। नूरा एक निर्दयी औरत थी जिसने एक पुराने हादसे में अपने भाई को खो दिया था, और अब उसकी एकमात्र वारिस उसके भाई की बेटी थी। सलमा, जिसकी गहरी आंखें दुख की कहानियां बयां करती थीं, अपने गांव के अकेलेपन के बावजूद एक शांत जीवन जी रही थी। वो जिंदगी के बारे में बहुत कम जानती थी, सिवाय इसके कि वो इस निर्दयी दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहती थी। लेकिन उसकी मौसी नूरा के दिल में एक जबरदस्त लालच था। वो अपने दिवंगत भाई की विरासत पर कड़ी नज़र रखती थी और उसे डर था कि उसे सलमा के साथ दौलत बांटनी पड़ेगी, वो लड़की जिसे अब सब इकलौती वारिस मानते थे। लेकिन नूरा के दिल की गहराइयों में कुछ और ही योजना बन रही थी। उसने सलमा को गायब करने का फैसला किया ताकि वो विरासत पर पूरा कब्जा कर सके। एक अशुभ दिन वो सलमा को रेगिस्तान में ले गई, जहां दूर दूर तक पेड़ और भयानक साए थे। वो दिन एक ऐसी दुखद घटना की शुरुआत थी जिसका कोई भी परिणाम नहीं देख रहा था। जैसे ही हवा क्षितिज पर बही, नूरा ने सलमा को एक पुराने अंधेरे पेड़ से बांध दिया, ये सोचकर कि भेड़िए आएंगे और उसके कमज़ोर शरीर को नोच लेंगे और लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। लेकिन सलमा का दिल लालच या डर से टूटे किसी भी चीज़ से ज़्यादा मजबूत था। उसने अपने शरीर की आखिरी हलचल महसूस की और उस जानलेवा पेड़ के नीचे एक निर्दयी दुनिया में रह गई। नूरा, जिसने सोचा था कि लड़की मर चुकी है, गांव लौट आई, इस विश्वास के साथ कि अब विरासत सिर्फ उसकी होगी। लेकिन सलमा, जिसे मौत निगलने की कोशिश कर रही थी, जीवन की धूल झाड़ चुकी थी। वो अंधेरे से बाहर आई और एक चीख से रेगिस्तान का सन्नाटा तोड़ दिया। वो जिंदा थी। नूरा गांव लौटी, अपने दिल में पूरी तरह से आश्वस्त कि उसने विरासत जीत ली है और अब कोई भी उसके रास्ते में नहीं आ सकता। वो उस जीवन का आनंद लेने लगी जिसका उसने सपना देखा था, जमीन खरीदना, खुद को सोने और जवाहरातों से सजाना। वो सोचने लगी कि वो अपना बाकी जीवन आराम से बिताएगी। लेकिन रेगिस्तान में हमेशा बहने वाली हवा अब अपने साथ कुछ अजीब लेकर आने लगी। उसके जीवन में अप्रत्याशित परिणाम सामने आने लगे। पहले जब भी वो ज़मीन खरीदना चाहती तो उसे पता चलता कि ज़मींदार अचानक गायब हो जाता या अनुबंध रद्द हो जाते। फिर कई व्यापारी उसके साथ व्यापार करने से इनकार करने लगे। पहले तो नूरा को लगा कि ये सिर्फ बदकिस्मती है, लेकिन समय के साथ उसे लगने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन उसे एक रहस्यमयी बीमारी ने जकड़ लिया। ये कोई साधारण थकान नहीं थी, बल्कि एक गंभीर एहसास था जो धीरे धीरे उसकी गतिविधियों को पंगु बना रहा था। डॉक्टर उसकी बीमारी का निदान नहीं कर पा रहे थे और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसे लगने लगा था कि वो अपनी मेहनत की कीमत चुका रहा है, लेकिन वो इस कड़वी सच्चाई से बच नहीं सकता था। उसी समय सलमा ने गांव के पास एक गुफा में शरण ली थी, जहां वो खुद को जीवित रहने के लिए तैयार कर रही थी। समय के साथ उसने देखा कि उसकी मौसी नूरा अपने दिन पीड़ा में बिता रही थी। सलमा के दिल में नफरत और बदले की आग धधक रही थी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि गांव में कुछ ऐसा हो रहा है जो उसकी और उसकी मौसी की किस्मत के बीच संबंध बना रहा है। सलमा के लापता होने के बाद महीनों बीत गए। नूरा सुख और दुख के बीच उथल-पुथल भरी जिंदगी जी रही थी। लेकिन देर रात जब भी उसे उस लड़की की याद आती जिसे उसने पेड़ के नीचे बांधा था, तो उसका दिल जोर से दुखता था। सारी दौलत होने के बावजूद वो अपने मन से अपराध बोध को दूर नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दुष्चक्र में फंस गया हो, जहां हर बार जब वो अतीत से भागने की कोशिश करता तो वो उसके सामने और बड़ा होता जाता। लेकिन उस अंधेरे पल में कोई उसे देख रहा था। एक दिन जब नूरा अपने नए आलीशान महल में बैठी थी, एक अजनबी उसके पास आया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो एक बूढ़ा आदमी था, साधारण कपड़े पहने हुए, लेकिन उसकी आंखें वो बोल रही थी जो उसके मुंह से नहीं निकलता था। वो पास आया और फुसफुसाया, जो विरासत तुमने ली है वो तुम्हारी नहीं है, और जल्द ही कोई आएगा जो उस पर दावा करेगा। नूरा आश्चर्य से उसकी ओर देखती रही, समझने की कोशिश कर रही थी कि उसका क्या मतलब है, लेकिन वो आदमी बिना कुछ कहे चला गया, नूरा को असमंजस की स्थिति में छोड़कर। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास घर कर गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके हर कदम पर नजर रख रही हो। इस बीच सलमा और भी मजबूत होती जा रही थी और जिंदगी की कगार पर जीना सीख रही थी। वो रेगिस्तान के रहस्यों को जानने लगी और प्रकृति और परिस्थितियों से लड़कर कैसे जिंदा रहना है, ये जानने लगी। उसने एक बड़ी गुफा में अपने लिए एक शरण स्थली बनाई,
जहां वो अपनी ताकत छिपा सके और आने वाले हालात के लिए तैयारी कर सके। पहले तो उसने बदला लेने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि जिंदा रहने की कोशिश की। लेकिन समय के साथ उसके दिल में नफरत की आग भड़कने लगी और वापस लौटकर अपनी जिंदगी बदलने की उसकी चाहत पूरी तरह से बदल गई। अचानक गुफा के पास एक और व्यक्ति आ खड़ा हुआ जिसे वह अच्छी तरह जानती थी, सामी, उसका एक दिवंगत चचेरा भाई। वह अपने परिवार से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में सुनकर गांव आई थी। सामी एक बुद्धिमान युवक था जिसका गांव के लोगों के बीच अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन उसका स्वभाव अजीब था। सलमा को देखकर उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं थी। सामी ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है और जानता हूं कि तुम पर क्या गुजरी है। मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार वापस दिलाने में मदद करूंगा, लेकिन पहले हमें तुम्हारी चाची के सामने आई बाधाओं के पीछे के रहस्य का पता लगाना होगा। पहले तो सलमा हिचकिचाई इस उलझन में कि अचानक उसकी जिंदगी में आए इस युवक पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन सामी अपनी बात पर अड़ा था और उसकी निगाहें उसे बता रही थीं कि उसके पास इस पहेली को सुलझाने के लिए पर्याप्त ताकत और बुद्धि है। सामी और सलमा ने मिलकर तय किया कि नूरा के गांव जाकर उसकी गतिविधियों पर नज़र रखेंगे और पता लगाएंगे कि कहीं वह कोई राज तो नहीं छिपा रही, लेकिन गांव के किनारे एक आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे पास पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन कांपने लगी, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। अचानक गांव से कुछ आदमी निकले। उनकी आंखें ईर्ष्या और नफरत से भरी थीं। वे नूरा के साथी थे, जिन्हें कुछ असामान्य होने का आभास हो गया था, और उन्होंने सामी और सलमा से भिड़ने का फैसला किया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने इशारा किया। हम तुम्हें यह जमीन नहीं छोड़ने देंगे, विरासत हमारी है और कोई तुम्हें इसे लेने नहीं देगा। लेकिन सामी ने खुद को इस चुनौती के लिए तैयार कर लिया था। उसे उनके बारे में जानकारी थी और उनके छिपे रहस्यों के बारे में भी जो किसी को नहीं पता थे। इसलिए वह उन्हें ऐसी विस्तृत जानकारी बताने लगी जो केवल उसके करीबी लोगों को ही पता थी। इससे वे डर गए और पीछे हटकर नूरा के पास लौट आए। सलमा उदासी और बदले की भावना से जो कुछ हो रहा था उसे देख रही थी। वह जानती थी कि अब सभी बंद दरवाजे खोलने का समय आ गया है। थोड़ी देर के लिए माहौल शांत हो गया, लेकिन सलमा के दिल में परस्पर विरोधी भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। गांव में भटकते हुए एक सवाल उसे परेशान कर रहा था, क्या वह अपनी जिंदगी वापस पा सकेगी और क्या वह अपनी मौसी नूरा को हरा पाएगी? तभी अचानक कोई उसके पास आया जिसे नूरा ने कभी निराश किया था। तुम्हारी मौसी नूरापुर से कुछ छिपा रही हैं जो तुम्हें अभी तक नहीं पता। विरासत से जुड़ा एक बड़ा राज है जो खुलने वाला है। उस रहस्यमय व्यक्ति के ये शब्द सुनकर सलमा का दिल रुक गया। इसका क्या मतलब है? उसने फुसफुसाते हुए खुद से पूछा। जैसे वह आया था वैसे ही तेजी से गायब हो गया था। उसे लगा जैसे कुछ आसन्न है, जैसे भोर से पहले आने वाला तूफान। तभी सामी उसके पास आया और शांति से बोला, हमें पता लगाना होगा कि नूरा तुमसे क्या छिपा रही है। अगर विरासत से जुड़ा कोई राज है तो वह सच उजागर करने की कुंजी जरूर होगी। इन सब घटनाओं के पीछे जरूर कोई बड़ी बात होगी। सलमा को बस डर लगा, लेकिन उसका इरादा और मजबूत होने लगा। उसकी बुआ ने उसके साथ जो किया था उसके लिए उसका दिल अब भी तड़प रहा था, लेकिन अब उसके मन में सब कुछ जानने की गहरी इच्छा थी। अगर ये घटनाएं विरासत से जुड़ी थीं तो ये उसके पूरे भाग्य से भी जुड़ी होंगी। सलमा और सामी ने रेगिस्तान के किनारे जाने की योजना बनाई, जहां नूरा हाल ही में नज़रों से ओझल हुई थी। वह जानती थी कि नूरा अचानक कुछ भी नहीं छोड़ेगी और सब कुछ एक बड़े खेल का हिस्सा था। लेकिन सलमा को यह नहीं पता था कि नूरा उस पल उसकी कल्पना से भी बड़ी साजिश का जाल बुन रही थी। जैसे ही सामी और सलमा उस अनजान मंजिल की ओर बढ़े, रेगिस्तान में हल्की बारिश होने लगी, मानो भ्रमित आत्माओं को फुसफुसा रही हो कि सच्चाई का सामना करने का समय आ गया है। वे उन प्राचीन गुफाओं में पहुंचे जिन्हें सलमा बचपन से जानती थी। ये गुफाएं रेगिस्तान में रास्ता भटक गए यात्रियों के लिए आश्रय स्थल के रूप में इस्तेमाल की जाती थीं। लेकिन अब यह कई काले रहस्यों का स्थल था। इन्हीं गुफाओं में से एक के अंदर सलमा को कुछ अजीब सा दिखाई देने लगा। क्या तुम सुन रहे हो? उसने कांपती आवाज़ में फुसफुसाया। आवाज़ पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज होती गई
और फिर साफ हो गई। गुफा के अंदर से कदमों की आहट। गहरे अंधेरे में एक और आकृति उभरी। काले वस्त्र पहने एक आदमी, जिसके हाथ में एक अजीब सी छड़ी थी। इस आदमी की आंखों में एक गहरा रहस्य था, मानो इशारा कर रहा हो कि उसे विरासत, नूरा और सलमा के बारे में कुछ अहम राज पता हैं। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था सलमा, उस आदमी ने अजीब गहरी आवाज में कहा। तुम्हें सच्चाई समझ आने लगी है, लेकिन तुम अभी भी पहेली सुलझाने से कोसों दूर हो। सलमा ने उत्सुकता से उससे पूछा, तुम कौन हो और मेरी मौसी के बारे में क्या जानते हो? वो आदमी मुस्कुराया, मानो उसे पता हो कि ये सवाल उससे पूछा जाएगा। मैं ही वो इंसान हूं जो परिवार का राज जानता था, उस विरासत का राज जो सबसे छिपा था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये विरासत तुम्हारी मौसी की नहीं, बल्कि जन्म से ही तुम्हारी है। सलमा को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन हिल रही हो। लेकिन कैसे? मुझे इस विरासत के बारे में पहले कुछ नहीं पता था। मुझे लगा था कि मेरी चाची को सब कुछ मिल जाएगा। उस आदमी ने उसे स्थिर दृष्टि से देखा और कहा, हाँ, सबने यही सोचा था, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारे पिता ने मरने से पहले एक अचूक योजना बनाई थी। एक ऐसी योजना जो विरासत को केवल सबसे योग्य व्यक्ति को ही सौंपेगी। नूरा ये जानती थी और इसीलिए उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि विरासत उसकी नहीं होगी। सलमा की आंखें खुलीं तो वो एक विस्मयकारी क्षण था। अब उसे समझ आ गया था कि ये कहानी सिर्फ पैसों का झगड़ा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और पारिवारिक विरासत के लिए एक गुप्त युद्ध है जो किसी दूर सबकी नज़रों से छिपा हुआ है। सलमा और सामी गांव लौट आए, जहां नूरा के जीवन पर नियंत्रण खोने के लक्षण दिखाई देने लगे। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। पहले तो उसने सोचा कि उसकी बीमारी बस एक बीमारी है, लेकिन समय के साथ उसे अपने शरीर में एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगा जो एक धीमे ढंक जैसा था। जब वो डॉक्टरों के पास गई तो उनके पास बीमारी का कोई ठोस कारण नहीं था। एक दिन जब नूरा अपने महल में अकेली बैठी थी, सलमा अंदर आई। नूरा ने उसे आश्चर्य से देखा, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अभी भी जिंदा है। सलमा ने शांत स्वर में कहा, मैं वापस आ गई हूं नूरा चाची, लेकिन अब मैं तुम्हारा हिसाब चुकता करूंगी। मैं सब समझती हूं, विरासत तुम्हारी नहीं है और तुम ही हो जिसने इसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन नूरा, जो अपनी अचानक बिगड़ती सेहत को महसूस कर रही थी, पहले तो चुप रही, फिर दहाड़ी, तुम कोशिश करके भी मुझसे कुछ नहीं छीन सकते। सब कुछ मेरा है। उस पल सामी को लगा कि अंत निकट आ रहा था, लेकिन जैसा कि अक्सर महान कहानियों में होता है, आंखों से ज्यादा कुछ था। उस दिन जब नूरा अपने महल में मृत्युशैया पर थी, उसे लगा कि उसने सब कुछ खो दिया है, यहां तक कि अपनी ताकत भी। उसे उस छोटी बच्ची की याद आई जिसे उसने पेड़ से बांधा था। वे पल जब उसने सोचा था कि दुनिया उसकी है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके साथ ऐसा सुलूक करेगी जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही नूरा ने अपनी बची हुई ताकत को थामने की कोशिश की, सामी और सलमा उसके पास आए। उनकी आंखों में साफ था कि आखिरकार सच्चाई सामने आ गई है। सामी, जिसके दिल में छल के खिलाफ लंबे समय से लड़ाई चल रही थी, बोला, समय आ गया है नूरा चाची, सब ठीक हो जाएगा। विरासत लालचियों के हाथ में नहीं जाएगी। नूरा ने उन्हें हताश आंखों से देखा, मानो उसे आखिरकार एहसास हो गया हो कि वो न्याय से बच नहीं सकती। उसकी बीमारी उसके शरीर को और तेजी से निगलने लगी और वो लगातार दर्द में जीने लगी। उसका दिल अंदर से गुस्से से धड़क रहा था, लेकिन अब उसे बचाने वाला कोई नहीं था। सलमा, जो दूर से देख रही थी, उसे लगा कि उसका सारा दुख धीरे धीरे कम होने लगा है। वह जानती थी कि वह कोई साधारण बदला नहीं था, बल्कि एक ऐसा बदला था जिसने परिवार में हुई गलतियों को सुधारने का रास्ता खोल दिया था। मुझे विरासत नहीं चाहिए नूरा चाची, मुझे बस न्याय चाहिए। उसके शब्दों ने नूरा को अपनी सीट पर कांपने पर मजबूर कर दिया। हो सकता है कि सलमा ने पहले अपनी चाची पर झपटने का मन किया हो, लेकिन अब उसे उम्मीद थी कि बिना किसी खून खराबे के न्याय मिलेगा। तभी एक और आदमी आया, रहस्यमयी सा दिखने वाला आदमी जो बहुत समय से नजरों से ओझल था। वो परिवार के राज जानता था, जैसे मौत जानती है। उसने शांत स्वर में कहा, बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है सलमा, अब सब कुछ खुल गया है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इस विरासत की लड़ाई एक बड़े अध्याय का एक हिस्सा मात्र थी। सलमा ने उलझन में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या इस खेल में और भी कुछ है? वो आदमी हंसा और बोला, तुम जिस राज की तलाश में हो वो सिर्फ पैसा या जायदाद नहीं है।
राज उन आत्माओं से जुड़ा है जो इस विरासत में फंसी थी। सब कुछ एक परीक्षा थी। क्या तुम परिवार को सजा दोगी या शांति से बुराई पर विजय पाओगी? ये शब्द सलमा पर वज्र की तरह गिरे। क्या उसका पूरा जीवन ही एक परीक्षा था? और क्या सबको माफ करने में ही मोक्ष है? दिन ब दिन नूरा पूरी तरह से बेहोश होने लगी। उसके शरीर में जो बीमारी शुरू हुई थी वो तेजी से बढ़ने लगी। उस पल गांव में हर कोई सोच रहा था कि क्या यही उसकी लंबी कहानी का अंत है? लेकिन असल में यह अंत की शुरुआत थी। ये किसी और चीज की शुरुआत थी। नूरा की सांसें तेज चल रही थीं। सलमा उसके पास आई और शांत स्वर में बोली, अब मुझे सब कुछ पता चल गया है और अब हमारी आत्माओं को आज़ाद करने का समय आ गया है। नूरा ने अपनी आखिरी कमजोरी महसूस करते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन उसका दिल अभी भी गर्व से भरा था। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम समझ रही हो कि मैंने क्या किया है? मैं बस लांची थी, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकती। सब कुछ मेरे हाथ में था, लेकिन मैंने सब कुछ खो दिया है। ये शब्द नूरा का आखिरी कबूलनामा थे और उसके पूरी तरह टूट जाने के पल में उसकी बीमारी उसके शरीर को निगलने लगी और सलमा उसे देखती रही। लेकिन उस पल सलमा के अंदर कुछ गहरा हो रहा था। वो जानती थी कि ये बदला नहीं था, ये कोई समाधान नहीं था। बुराई और लालच से भरी नूरा ने आखिरकार अपनी जान दे दी और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गई जिसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं था। नूरा की असली विरासत अनाथ लड़की सलमा के बदलाव, करुणा और दिल की ताकत का एक गहरा सबक थी। सलमा ने आसमान की ओर देखा, मानो अतीत को अलविदा कह रही हो। उसे एहसास हुआ कि सबसे कठिन क्षणों में भी एक व्यक्ति अपनी नियति निर्धारित कर सकता है और अपनी और दूसरों की जिंदगी बदल सकता है। और अंततः सलमा अपने गांव लौट आई, विरासत पाने के लिए नहीं, बल्कि पहले अपने भीतर और फिर सभी के बीच शांति स्थापित करने के लिए। हम सीखते हैं कि न्याय हमेशा हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता, बल्कि तब मिलता है जब हम सीखते हैं कि करुणा ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। सलमा अपने गांव में न्याय की प्रतीक बन गई। वो अकेली नहीं रही, बल्कि लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गई। वे जानते थे कि उसके दिल में एक महान सबक छिपा है। पैसा उसे एक मजबूत इंसान नहीं बनाता था, बल्कि उसकी असली ताकत उसके मानवीय मूल्यों पर अडिग रहने और हर मुश्किल का सामना करने की क्षमता में थी। एक दिन सामी सलमा से फिर मिला और मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुमने सही किया, पैसा इंसान नहीं बनाता, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग इंसान बनाता है। सलमा ने उम्मीद भरी आंखों से उसे देखा, मानो जिंदगी ने आखिरकार उस पर मुस्कुरा दिया हो। लेकिन अपने दिल में वो जानती थी कि ये कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। एक ऐसा जीवन जो मन की शांति से भरा हो। और जब भी गांव का कोई व्यक्ति उसके पास से गुजरता तो उसे उसकी कहानी याद आ जाती। वो उनकी मदद करने से नहीं हिचकिचाती थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जिंदगी संपत्ति के बारे में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने और चुनौतियों के बावजूद उन पर डटे रहने के बारे में है। एक दिन सलमा गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठी थी, जहां सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। तभी कुछ बच्चे उसके पास आए और उससे उसकी कहानी के बारे में पूछा। सलमा ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और उनके साथ बैठ गई। उन्होंने कहा, मैंने सीखा है कि जिंदगी सिर्फ अन्याय या लालच की कहानी नहीं है, ये दर्द के बीच विश्वास और संघर्ष की कहानी है। और जब सच्चाई का पल आएगा तो आप देखेंगे कि दया ही हमें सही रास्ते पर ले जाती है। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर आप इस कहानी से एक बात सीखते हैं तो वो ये कि न्याय धोखे से नहीं मिलता और गहरे दुख में भी आशा जग सकती है। अंत में उन्होंने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और कहा, हे अल्लाह, हमें सच्चाई और न्याय के अनुयायियों में शामिल कर और हमें उन लोगों में शामिल कर जो आपके और हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मार्ग पर चलते हैं। इस कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद, जो नाटक, चुनौती और न्याय से भरपूर थी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आश्चर्यों से भरी है, लेकिन सच्चाई पर अड़े रहना और दूसरों के साथ प्यार और दया से पेश आना ही हमारी मदद करता है। हे अल्लाह, इस कहानी को हम सभी के लिए एक सबक बना और इसे पढ़ने वाले सभी लोगों को लाभ पहुंचाए। आप पर दया और शांति बनी रहे और हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आशीर्वाद और शांति बनी रहे।